सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, आज सखी सहेली के कार्यक्रम में ना बहुत सारी चीजें हम श्रोताओं से बात करेंगे, तो हमारे पिटारे में जो है आज बता दें श्रोताओं को। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम बात करेंगे विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लिवर डे पर। और आज हम दादी माँ के नुस्खे में लेकर आए हैं इलायची, छोटी इलायची। जी हाँ, और नए काम की शुरुआत करते समय हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, अगर करना है पहले तो निश्चित कर लें कि नया काम कौन सा करना है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। और उसके बारे में बहुत सारे बिंदु हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और गीत मंजरी में आज का विषय है आँख। आपकी खूबसूरत आँखों के बारे में बात करेंगे। लेकिन खूबसूरत आंखें होती हैं लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। और कहते हैं ना कि अगर हम खूबसूरती की बात करें या किसी के चेहरे की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आँखों की चर्चा करते हैं कि उसकी आंखें कैसी हैं, है ना। और ये जो आंखें हैं उसके संग संग बहुत सारे ऐसे भी हमारे शरीर के अंग हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, दिखाई नहीं देते। तो वैसा ही है यकृत यानी लिवर, है ना जी। वैसे सभी जो अंग हैं शरीर के वो तो उनका तो विशेष ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हमारे सभी अंग के जो हैं उनकी क्रियाकलापों के बारे में हमें जानकारी भी रहे। बिल्कुल ना। लोगों में इसी तरह की जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और आज हम ऐसा ही विशेष दिवस मना रहे हैं, विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लिवर डे। जी हाँ। और देखो ऐसा होता है ना कि जब हमें उसके कार्यकलाप पता रहते हैं तो जाहिर है कि हम उसी हिसाब से उसको महत्व भी देते हैं, है ना। दिल धड़कता रहता है, मालूम है, तो हम समझते हैं कि दिल सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आंखें सब कुछ नज़ारे दिखाती हैं तो हम उनको बड़ा महत्वपूर्ण समझते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो आवश्यकता के हिसाब से और महत्व के हिसाब से लिवर जो है हमारे शरीर का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए विश्व में जो है लिवर को स्वस्थ रखने से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूकता के लिए 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। मना रहे हैं आज हम। और बहुत महत्वपूर्ण अंग है जी। और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जो पेट के हमारे दाहिनी ओर होती है, ऊपरी हिस्से में होती है। और डायफ्राम जो होता है उसके बिल्कुल तुरंत नीचे होती है। और पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए लिवर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने में भी ये मदद करता है, खून में रासायनिक स्तर को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही शरीर को संक्रमण से लड़ने, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, शरीर के विषैले पदार्थों को निकालने, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने से लेकर प्रोटीन बनाने में मदद करता है। यानी कि ये पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। यही हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है। यही सारे काम के विषैले पदार्थ निकालने, डिटॉक्स करने में काम करता है। और लिवर का स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। वर्ल्ड लिवर डे हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपने ये भी लिखा है कि व्यक्ति को नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि लिवर की चर्बी भी कम होती है। अक्सर सुना है कि उनका लिवर बढ़ गया है ना, तो इसलिए लिवर का जो है स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से लिवर के काम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए ख्याल रखें, है ना। क्योंकि आज हमारी जो दिनचर्या है, आज है ना, आजकल का जो खान पान है रेणु जी, वो ना बहुत ही बदल गया है कहे ना। तो इन गलत आदतों की वजह से लीवर की सेहत को हमारे नुकसान हो रहा है। और लीवर में होने वाली छोटी सी भी समस्या होती है तो हमारे पूरे शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वो तो देखो हमारे शरीर का कोई भी अंग हो, लेकिन चूंकि ये पाचन से संबंधित है, पाचन का काम करता है, अपशिष्ट निकालता है, तो जाहिर है कि ज़्यादा हमारा शरीर प्रभावित हो जाता है। तो और ख़ास बात ये है पूनम कि इससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं। सामान्य रूप से जैसे कि एकदम से जैसे बुखार आ जाता है किसी चीज़ में, या हार्ट की समस्या होती है तो हमारे सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन ऐसा लिवर के मामले में नहीं होता है। तो उसको कहना चाहिए ना कि पता लगाते लगाते बहुत देर हो जाती है ना, हो जाती है। बिल्कुल तो सही कहा। अगर जैसे छोटी छोटी समस्याएं हैं, अगर वो आपको दिखाई देने लगे तो आप तुरंत चिकित्सक के पास जाएं, है ना। जैसे कि आंखों में पीलापन होना, पेट में दर्द होना दाईं तरफ, सूजन होना, उल्टी होना, त्वचा का पीला हो जाना, ना, त्वचा में खुजली होना, और गहरे पीले रंग का यूरिन होना जिसे पीलिया कहते हैं, मतलब पीलिया के ये लक्षण हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर के पास जाएं और तुरंत इलाज करवाएं।
जी हाँ, और इसके संग संग जैसे कि पीलिया की बात हो रही है, इसमें शुरुआती दौर में ये भी हो सकता है कि आपकी जो बहुत पसंद की चीज़ है वो आपको खाने का दिल नहीं कर रहा है, भूख कम लग रही है, आपको लग रहा है कि खा रहे हैं लेकिन स्वाद नहीं आ रहा है। एक जैसे होता है ना कि हमें एकदम से भूख लगती है कि अब बस हो गया समय, अब खाना खाना है। तो ऐसा धीरे धीरे कम अगर होने लगे, खाने की तरफ रुचि कम हो, तो आप ज़रूर एक बार चिकित्सक से मिलें और ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लीवर प्रभावित हो रहा है। हेपेटाइटिस भी संक्रमण से बचने के लिए इनके लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हेपेटाइटिस यानी कि लीवर में सूजन का होना, और ये नशीले पदार्थों के सेवन से ज़्यादातर होता है। तो इसके संक्रमण से हमें बचना चाहिए, तो जाहिर है कि हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, संक्रमित भोजन नहीं खाना चाहिए, और जो हम लोगों ने बराबर कह रहे हैं कि मादक द्रव्यों का जो है ना सेवन नहीं करना चाहिए। हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो संक्रमित भोजन और पानी से फैलता है, जो कि बहुत ही खतरनाक घातक होता है। तो लीवर रोग के लिए और भी बहुत से कारण हैं रेणु जी, जैसे इंजेक्शन लगाने के लिए एक ही सुई का उपयोग किया जाता है, हो सकता है। बिल्कुल अलग अलग व्यक्तियों में किया जाता है। तो शरीर में जैसे टेटू बनवा लिया जाए तो, और वो संक्रमित सुई हो, तो ऐसे में भी हम संक्रमित हो सकते हैं। असुरक्षित यौन संबंध जो होता है ना, तो कभी कभी जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लीवर फेलियर हो सकता है, यानी कि लीवर बिल्कुल काम करना बंद कर सकता है। लीवर कैंसर हो सकता है और लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो भाई बेहतर है ना कि हम पहले से ही सुरक्षित जीवन अगर यापित करते रहें, व्यतीत करते रहें, तो इस तरीके की समस्या से बच सकते हैं। जैसे कि हम बराबर कह रहे हैं कि मादक द्रव्य जो हैं उनके सेवन से, या कोई भी नशीली चीज़ें हैं उनको नहीं लेना चाहिए, बाकी स्वास्थ्य के लिए भी, और ख़ास तौर से लीवर के लिए तो बिल्कुल। और इसके संग संग बहुत तली भुनी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और कोशिश करें कि आहार में हल्दी का सेवन ज़रूर करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, सेब, अंगूर, अनार, मतलब फल का अधिक से अधिक सेवन करें तो अच्छा रहेगा। और शारीरिक व्यायाम तो सबसे बेहतर है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम ज़रूरत से अधिक खा लेते हैं, जैसे भूख, अगर हमारे पास कोई बहुत हमारी मनपसंद चीज़ें हैं रखी हुई हैं ना, तो ऐसा होता है कि पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी हमें खाने की इच्छा होती है और हम अपने पेट से भी ज्यादा भरकर मतलब खा लेते हैं। हाँ, मतलब मन भर के खाते हैं, होता है मन नहीं भरता है कभी कभी। अक्सर यही होता है कि पेट तो भर गया लेकिन जनाब मन नहीं भर रहा। हाँ, तो ऐसा ना करें, क्योंकि अधिक खाने की वजह से भी लीवर इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। और खाते समय कई लोगों की आदत होती है रेणु जी की अधिक मात्रा में नमक या शक्कर का उपयोग करते हैं, तो ऐसा ना करें। और जो कि अभी चलन है फास्ट फूड, जो हम बाहर जाकर खाते हैं ना, पसंद करते हैं, खासकर बच्चे जो हैं, तो ऐसे व्यंजनों, ऐसे चीज़ों से बचें। बिल्कुल, हो सके तो कम खाएं। हाँ, हो सके तो ना खाएं, लेकिन अगर खाने की इच्छा भी है तो कभी महीने 2 महीने में कभी चले गए तो खा लिया, ऐसा। तो बच्चे तो हमें लगता है पूनम यूं ही बदनाम है, हम सबका दिल करता है। लेकिन हाँ, यह है कि बराबर कहते हैं ना कि पेट की भाषा हमें सुननी चाहिए, पेट क्या चाहता है वो सोचना चाहिए, न कि ज़बान क्या मांग रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन लिवर से संबंधित समस्याओं के संग संग एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि लिवर डोनेट भी किया जाता है। एक तो जैसा कि सब जानते हैं कि बाकी अंग जैसे कि हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, उन्होंने डोनेट कर दिया, दान कर दिया, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन लिवर ऐसा अंग है कि जो हम जिंदा व्यक्ति भी जैसे किडनी देते हैं, वैसे ही प्रत्यारोपण इसका भी होता है। तो जो बीमार हैं उनको दिया जा सकता है। तो लिवर की खासियत है, मतलब प्रकृति का चमत्कार ही है कि उसको अगर उसका एक हिस्सा लगा दिया जाता है तो जो देता है उसका भी लिवर फिर से थोड़ी देर में बन जाता है, और जिसको दिया जाता है उसका एक अंग वो अपने आप धीरे धीरे पूरा अपना स्वरूप ग्रहण कर लेता है और काम भी करने लगता है। तो इस तरह से जीवन दान दिया जा सकता है, और ये आमतौर पे वैसे तो परिवार में ही हो पाता है, लोग मांगते हैं, देते हैं, करते हैं। तो इस ओर भी हमें अपने जो होते हैं ना अंग, उनको दान करने के लिए भी थोड़ा हमें जागरूक होना चाहिए। और भी जैसे आँख दान करना है, तो ऐसे बहुत ही छोटे छोटे अलग अलग अंग भी अब दान दिए जाते हैं, तो उनका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है। वाकई ये बहुत मानवीय बोलना चाहिए विचार है, और बहुत अच्छा विचार है। तो मस्ती भरा समा है, हम खुश रहें, सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। लेकिन जो हम स्वास्थ्य की बात करते हैं वो ये बहुत ज़रूरी है। अभी हमने लिवर की बात की, जैसे तो हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है कि आप जो भी खाते पीते अथवा दवाइयाँ लेते हैं सब यकृत से होकर गुजरती हैं, यकृत के बिना जीवित नहीं रह सकते। ऐसा अंग है, यदि आप अपने लिवर की उचित तरीके से देखभाल नहीं करते तो उसे आसानी से नुकसान पहुंच सकता है।
काम है, इन्होंने लिखा है कि संक्रमणों और बीमारियों से लड़ना, रक्त शर्करा को नियमित करना, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालना, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करना, रक्त के थक्के के निर्माण में सहायक है, और पित्त निकालना, तरल पाचन तंत्र और वसा को तोड़ने में सहायता करता है। आमतौर पर जब तक कि लिवर की बीमारी पूरी तरह से बढ़े और क्षतिग्रस्त न हो जाए तब तक ये किसी भी साफ संकेत अथवा लक्षण को प्रकट नहीं करती। ये बहुत खास बात है। इस स्थिति में संभावित लक्षण भूख और वजन में कमी तथा पीलिया हो सकते हैं, तो थोड़ा सजग रहना जरूरी है। बिल्कुल है बिल्कुल, बहुत सजग रहना चाहिए। हमको ऐसी बीमारियों के बारे में पता चले तो ज़रूर हम, जैसे इन्होंने जो जानकारी दी है बहुत अच्छी जानकारी दी है। और ऐसी ही एक जानकारी और आई है हमारे पास रेणु जी, और अभी इलायची के बारे में लिख रहे हैं कि इलायची के बारे में बहुत सारा इन्होंने लिखा है ना जी। आज दादी माँ के नुस्खे में हम इलायची के बारे में ही बात करेंगे। तो इन्होंने लिखा भी है कि इलायची जो है, बड़ी इलायची को इन्होंने बड़ी बहन बोला है और छोटी इलायची को छोटी बहन का नाम दिया है, और बताया है कि ये जो इलायची है महंगी होती है जैसा कि नाम है, और गरम मसाले में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है और गर्मियों में सेवन इसका कम करना चाहिए, और ये सुगंध की महारानी है इलायची। क्या बात है, सही आपने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात बिल्कुल सही है कि छोटी सी चीज़ है लेकिन स्वाद में मज़ेदार होती है और खुशबू बहुत ज़ोरदार होती है। छोटी छोटी चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे इलायची है। और बड़ी इलायची को तो मसालों के रूप में हम उपयोग में लाते हैं, लेकिन इसको हम सुगंध के लिए भी ज़्यादातर लाते हैं ना। ख़ासतौर से जब हम मिठाई कुछ बनाते हैं तो उसमें ज़रूर डालते हैं। तो और इस बड़ी इलायची के भी गुण हैं रेणु जी, जो जैसे ये हृदय गति को नियंत्रित रखते हैं, और नियमित इसके सेवन करने से दिल से जुड़ी बीमारियां जो है उनका खतरा कम हो जाता है। और इसमें डायूरेटिक गुण होते हैं जो यूरिन में जलन और जो यूटीआई समस्याओं से आराम दिलाता है। हालांकि इसकी तासीर गर्म है, इसलिए इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे हमारे एक श्रोता ने लिख के भी भेजा है। और उसके ही विपरीत है छोटी इलायची, और इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। अच्छा जी हाँ। छोटी इलायची में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जिससे एलर्जी और सूजन की जो समस्या है उससे बचा जा सकता है। और इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर का हमारा जो रक्त संचरण है यानी ब्लड सर्कुलेशन है हमेशा सामान्य बना रहता है, और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित करता है। और क्या है रेणु जी, अभी जैसे गर्मियों का समय चल रहा है, तो इलायची का पानी बनाकर अगर हम रखेंगे तो हमारे पेट में ठंडक रहेगी और हमारे पेट को ठंडक पहुंचेगी। तो ये इलायची का पानी कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ, क्या है कि इलायची को पीस लें और इसको ना पानी में डालकर उबाल लें। थोड़ी देर उबलने के बाद इसे छान लें। इसे बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, और इसके बाद इसे ठंडा होने दें। अच्छा। अब गिलास में पानी लें, जो नॉर्मल पानी है वो लें, और इस इलायची वाले पानी को, तैयार पानी को 2 चम्मच उसमें मिला दें। अच्छा। और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला दें, अगर चाहिए तो थोड़ा सा शक्कर मिला सकते हैं ना। इससे क्या होता है कि एसिडिटी और सीने में जलन, कब्ज जैसी बीमारियां जो होती हैं, इन समस्याओं से बचा जा सकता है। तो भाई इलायची जो है गैस, एसिडिटी और पेट की समस्याओं से हमें छुट्टी दिला देती है, और इसके संग संग मुख की दुर्गंध भी दूर करती है। छोटी इलायची दांतों की कैविटी की समस्या से भी बहुत हद तक इससे छुटकारा मिल जाता है। और जैसे तुमने बताया ना कि वो वाला जो हम रस पियेंगे उसका पानी, उससे तो एसिडिटी वगैरह तो होगी शांत, उसके संग संग उल्टी और मिचली आती है। जैसे अक्सर देखा है कि जैसे ही आपको थोड़ी सी भी लगता है कि हाँ उल्टी आने वाली है और आप छोटी इलायची वैसे भी चबा लेते हैं, मुंह में रख लेते हैं, तो आपको राहत मिल जाती है। उसके खुशबू से, उसके जो मसाले जो हैं, उसके जो गुण है, उसमें तत्व हैं, उनसे आपकी जो उल्टी रुक जाती है ना। वाकई सर्दी खांसी अगर है, गले में खराश हो रहा है, तो हरी इलायची को गुनगुने पानी के साथ चबा कर खाने में हमें हमारे गले को राहत मिलती है। और जैसे कभी हिचकी आती है हमको ना, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, लेकिन वैसे खुश भी होता है कि शायद कोई याद कर रहा है ना। उसके भी बड़े बड़े टोटके हैं जी। तो एक इलायची मुंह में डालें और कुछ देर तक उसे धीरे धीरे से चबाएं, तो इससे जो है हिचकी
की बंद हो जाती है। रसोई में मिलने वाली ये छोटी छोटी चीजें मतलब कितनी फायदेमंद होती है ना रेणु जी। मिलती कहाँ, रखना पड़ता है भाई। देखो ऐसा है ना कि इनके इतने गुण हैं इसलिए इनको बड़े सहेज के रखना पड़ता है। और इलायची की तो डिब्बिया बिल्कुल अलग रहती है, बाकी मसालों के संग नहीं रखी जाती है ना, क्योंकि बहुत महंगी होती हैं ये, तो नखरे बहुत है इनके। लेकिन फायदे भी तो उतने ही हैं। बिल्कुल। ये जो इलायची है ये भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में इसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है। और इसके बारे में तो हमने बता ही दिया कि 2 तरह की इलायची होती है ना। और इस छोटी इलायची में कई औषधि गुण भी होते हैं। और इन इलायचियों को जो है मतलब इलायची को, छोटी इलायची को जो है ये इसके लिए क्या है, अस्थमा में भी ये काम आती है। ये अस्थमा के मरीजों के लिए ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि फेफड़ों में जो ना खून के प्रवाह को ठीक रखती है इलायची, और इससे जाहिर है कि फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए इलायची का सेवन हमारे यहाँ देखो ना बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, लगभग हर मिठाई में किया जाता है। चाहे अगर आपके घर में हलवा बना है, खीर बनी है, पुआ बनता है, जो भी चीज़ बनती है उसमें हम लोग छोटी इलायची ज़रूर डालते हैं, है ना, कूट के ज़रूर डालते हैं। उसका जो फ्लेवर है वो तो आता ही है, सुगंध तो आता ही है, उसके इतने फ़ायदे भी हैं। खुशबू के संग संग इतने फ़ायदे हैं। वहीं अगर आप रोज़मर्रा में चाय, अगर हम तो वैसे आमतौर पर हम लोग अदरक की पीते हैं, लेकिन कभी कभी मन अगर बदलना हो या बड़ी ख़ास चाय बननी होती है तो भाई इलायची वाली चाय पी जाती है कि नहीं। तो इस तरह से सेवन करने से जो उसकी चीज़ें हैं, औषधीय गुण हैं, वो हमारे तक पहुंचते रहते हैं। गले की खराश के लिए जैसे हम लोगों ने कहा, अक्सर देखा है कि जो लोग बोलते हैं या वो अपने पर्स में या रास्ते में हम जब यात्रा कर रहे होते हैं तो ज़रूर अपने साथ इलायची एक छोटी डिबिया में रख ली जाती है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में ये काम आती है। और जैसे हमने पहले भी कहा कि पाचन तंत्र ठीक रखता है। तो देखो हम लोग जैसे सोचते हैं ना कि जब हम मीठा कुछ खाते हैं तो बहुत भारी हो जाता है, तो पचाने के लिए छोटी इलायची डाल दी जाती है कि नहीं। हाँ, और कहते हैं कि इलायची को अगर गर्म पानी के साथ खाया जाए तो नींद बड़ी अच्छी आती है। क्या बात और है? जो लोग खर्राटे लेते हैं उस समस्या से निजात पा सकते हैं। क्या बात है। भाई ये तो हो गई जो खर्राटे लेते हैं, लेकिन जो साथ में लोगों को जो तनाव होता है उनको तनाव दूर करने के लिए भी इलायची खा लेना चाहिए, क्योंकि ये तनाव भी दूर करती है। तो जो भाई जो खर्राटा लेता है वो भी खा ले, और जो साथ में सोता है जिसको तनाव होता है आपके खर्राटे से, उसको भी इलायची खा लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि तनाव दूर करने के लिए भी इलायची वाली चाय आप पी लें या इलायची खा लें तो अच्छा रहता है। और वैसे भी मुखवास जैसे होता है ना, मुख शुद्ध करना खाने के बाद या आप कुछ भी खाते हैं, तो पहले तो केवल लोग इलायची ही खाते थे, अब तरह तरह के मुखवास आ गए हैं, लेकिन हाँ इलायची का सेवन सबसे अच्छा है। बिल्कुल। वैसे तो ये बहुत गुणकारी है इलायची रेणु जी, पर कभी कभी ये कुछ चीज़ों के लिए नुकसान भी देती है, जैसे कि गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान अगर इलायची के मसाले या माउथ फ्रेशनर के रूप में अगर हम इसका इस्तेमाल करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, तो पहले हम डॉक्टर से इस बारे में सलाह लें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान बहुत अधिक मात्रा में इलायची का सेवन करने से गर्भपात भी हो सकता है। और स्तनपान के दौरान इलायची अगर हम खाते हैं ना, तो ऐसा होता है कि ऐसे इलायची स्तनपान के दौरान भी इलायची ज़्यादा खाने से बचें, क्योंकि इसके वैसे लिए भी ना देखो जो भी चीज़ अमृत भी कहते हैं ना कि हर चीज़ एक सीमा तक ही ठीक है। और वैसे भी स्तनपान हो या गर्भधारण के समय बहुत तेज़ चीज़ों का सेवन करना मना ही होता है। बच्चे पर उसका असर सीधे पहुंचता है, तो जाहिर है कि इन सब चीज़ों से बचें। लेकिन हाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको जैसे कि उल्टी, मितली या ये सब आती है, उन सब चीज़ों में खाया जा सकता है, लेकिन मात्रा पर निर्भर करता है। हम 1-2 दाना लेते हैं कि पूरी एक साबुत इलायची खा लेते हैं, है ना, निर्भर करता है। ये आपको देखना होगा, 1-2 दाने से भी काम हो जाता है, तो उतना भी लेना चाहिए। तो निर्भर करता है, छोटी सी इलायची है, उसके गुण बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका जो जितना सेवन करना है ये मात्रा आपको तय करनी है। रेणु जी, कुदरत ने हमें बहुत ही अद्भुत और अनोखी चीज़ें दी हैं। कल बहती नदियाँ, हरे भरे पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, सूरज, चंद्रमा, पशु पक्षी, और इन खूबसूरती को निहारने के लिए कुदरत ने हमें नायाब तोहफा दिया है, वो है हमारी आँखें। जी हाँ, शरीर का सबसे कोमल अंग है आँखें। ये कुदरत की नेमत है जो हमें मिली है, और जिससे कि हम सारी ये रंगीन दुनिया देख लेते हैं, और इनके नज़ारों को देखकर मन को तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है। वैसे तो देखा जाए तो शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन आँखों से शरीर की खूबसूरती और बढ़ जाती है।
आँखों से गुजरने वाले मनोरम दृश्य हमारे दिलो दिमाग पर यूं छा जाते हैं जैसे वास्तविकता की धरातल पर उड़ते हुए ख्याल। कभी कभी जो बातें हम जुबां पर नहीं ला पाते वो आंखें बयां कर देती है। तभी तो आंखों को मन का आईना कहा गया है। जी हाँ। उसने आंखों से आंखें जब मिला दी जिंदगी झूम कर मुस्कुरा दी। जुबां से तो हम कुछ ना कह सके पर आंखों ने दिल की कहानी सुना दी। जी हाँ, ये हमारी आंखें हैं, कई राज छिपाए रखती हैं जिन्हें समझना बड़ा मुश्किल है। इन खूबसूरत नाजुक सी आँखों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके बिना जीवन की कल्पना बहुत मुश्किल है। वाकई, इसलिए आँखों को स्वस्थ रखें और रोज़ इसे साफ करते रहें। इसके लिए सुबह उठकर मुंह में पानी भरकर आँखों पर ठंडे पानी से छींटे मारें। आँखों को ठंडा रखने के लिए गुलाब जल का भी उपयोग कर सकते हैं। और धूप या गर्मी से जब भी आप बाहर से घर आएं तो शरीर का जो तापमान है उसका सामान्य होने पर ही चेहरा धोएं। और यानी कि बिल्कुल गर्मी से आने के बाद तुरंत आंखों पर आप पानी न डालें। जब भी आंखों में भारीपन लगे या थकान महसूस हो तो खीरे के टुकड़े को आंखों के ऊपर रखकर लेट जाएं, सारी थकावट दूर हो जाएगी। ऐसे ही गुलाब जल के को रुई के टुकड़े में लगाकर उसको भी आंखों के ऊपर रखा जा सकता है। बिल्कुल। बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि लगातार टीवी देखते रहना, लेटकर टीवी देखना, कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, कम रोशनी में पढ़ना लिखना, मोबाइल का उपयोग बहुत ज़्यादा करना। ये गलत आदतें हमारी आंखों की खूबसूरती ख़राब कर सकती है। जी हाँ, तो बहुत ज़रूरी है कि इन सब से तो हम नहीं बच सकते, लेकिन हाँ, व्यायाम से बहुत हद तक हम इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। तो हल्के हल्के व्यायाम आँखों के अवश्य करें और लगातार जब हम इन सब चीज़ों पर काम करते हैं, जो भी हमने बिजली के उपकरणों की बात की है, उनके बीच बीच में इस तरीके के व्यायाम करते रहें। और इसके साथ साथ विटामिन ए से भरपूर फल और सब्जियां अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। साथ ही घर में अगर अच्छा शुद्ध शहद अगर आपको मिलता है तब उससे बने हुए सुरमे का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारी आंखों में ठंडक तो देगा ही, साथ ही चेहरे की खूबसूरती और बढ़ा देगा। आंखों को कई उपमाएं दी गई हैं ना रेणु जी? बहुत ज़्यादा। जैसे हिरनी जैसी आंखें, समंदर से गहरी आंखें, झील सी आंखें, वही नशीली आंखें भी होती हैं। और कोई कहता है कि उसकी आंखें बिल्कुल मछली जैसी हैं, कोई कहता है कि आम की फांके जैसी हैं और भौएं जो है कमान जैसी तनी हुई हैं। तो कुछ इस तरह से आंखों के बारे में हमें लगता है कि अनगिनत उपमाएं दी गई हैं, है ना? बिल्कुल। बड़ी प्यारी तुम्हारी आंखें दर्पण सी लगती है, सूरत जिसमें एक जानी पहचानी सी उभरती है। ख्यालों में खोई सी खूबसूरत है तुम्हारी आंखें, ख्यालों में खोई सी खूबसूरत है तुम्हारी आंखें, हर नए पल नए ख्वाब की दुनिया रचती ये आंखें। तुम्हारी आंखों से रोशन ये मेरे शाम और सवेरे, तुम्हारी आंखों से रोशन ये मेरे शाम और सवेरे, इन नजरों में बस रहे उम्मीद यही तो मचलती है। वाकई उम्मीद भरी नज़र जब सपने बुन लेती है तो उन सपनों को पूरा होते देखना चाहती है ये आंखें। वाकई रेणु जी, आंखों ने कई सपने सजाए हैं और इन आंखों में ना कई भावनाएं समेटे हुए हैं ये आंखें। बचपन की जो मासूम है आंखें हैं, कल्पनाओं से भरी आंखें, यौवन में प्रेम में डूबी आंखें, विश्वास और ऊर्जा से भरी आंखें, वृद्धावस्था की अनुभव से भरी आंखें। वाकई आंखों ने क्या क्या नहीं देखा है, हम सब कुछ इन्हीं आंखों से ही तो देखते हैं। तो जाहिर है कि ये हमारे शरीर का केवल एक अंग नहीं है, बल्कि ये हमारा पूरा जीवन है, हमारी एक शैली है। तभी तो आंखों पर सभी ने कुछ न कुछ ज़रूर लिखा है। कितनी कविताएं लिखी गई हैं, कितने रचनाकारों ने बहुत खूबसूरती से बयां किया है अपने शब्दों में इसकी खूबसूरती को, इसकी करामात को। कई शायरी और कई दोहे बने हैं इन सुंदर लुभावनी आंखों पर। वाकई काली, नीली, भूरी, हरी, ना जाने कितने ही रंगों की होती हैं ये आंखें। ये इतनी तेजस्वी होती है कि सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वाकई ये आंखें ही हैं जो हमारे व्यक्तित्व की पहचान है। जब हम किसी से मिलते हैं तो आंखों में आंखें डालकर आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने अपनी आंखें झुकाई तो सामने वाले को ये ज़रूर समझ में आ जाता है कि या तो कुछ शर्मो हया की बात है या कुछ छुपाया जा रहा है।
तो भाई आंखें जीवन से भरी होती हैं और जीने के लिए मजबूर भी करती हैं। बहुत सारे हमने उपमाओं के बारे में बात की, हमारे बहुत सारे साथियों ने और भी लिख कर भेजा, जैसे किसी ने कहा है मृग नयनी, वाकई किसी ने और भी लिखा है मीनाक्षी, झील सी आंखें, शरबती आंखें, नशीली आंखें, कजरारी आंखें, और इन्होंने लिखा है कि आपने बहुत सुंदर आंखों पर पंक्तियां बोली। क्या बात है। ऐसी ही एक विचार हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है। हाँ, यानी कि नए काम की हम जो शुरुआत करने वाले हैं उसके बारे में, है ना? उसके बारे में लिखा है कि नए काम की शुरुआत सकारात्मक नजरिए, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति के साथ करना चाहिए। अपना 100% सोच सपने, अपने कार्य, अपने लक्ष्य में देना चाहिए। त्याग, समर्पण भी अपने कार्य, लक्ष्य में देना चाहिए। अपने स्टेट ऑफ माइंड को ऊर्जा से भरपूर रखें। योग करें, और यानी कि कर्म की कुशलता का नाम योग है। किसी भी कार्य में आप कुशल तब होंगे जब आप योग से जुड़ जाएंगे। क्या बात है। तो बात तो बिल्कुल सही है। वैसे तो किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए पहले तो आप ये सोचें कि आपको ये जो नया काम शुरू करना है वो क्यों शुरू करना है, पूनम, है कि नहीं? तो यही समझना चाहिए कि हम उसका आकलन करें कि पहले तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या हासिल करना है, और ये जो नया काम हम शुरू कर रहे हैं क्या हम उसके लिए तैयार हैं, इसकी कितनी आवश्यकता है, इसमें कितना समय लगेगा, क्या उतना समय हमारे पास है, और उसके साथ साथ कितना पैसा लगेगा, और उतना क्या पैसा हमारे पास है। तो सबसे पहले ये अपने आप में आकलन कर लें, तब हम किसी नए काम की शुरुआत करें जिसमें कि पैसा लगना है ना? बिल्कुल। और जब भी रेणु जी कोई नया काम आप शुरू करते हैं तो उसे लगातार करते रहें, निरंतरता बनाए रखें। ये नहीं कि आपने 2 दिन 3 दिन आपने उस काम में रुचि दिखाई और उसके बाद आप ढीले हो गए, तो ऐसा नहीं करना है। उस काम को निरंतर करते रहिए ताकि जो आपको परिणाम मिले वो सुनिश्चित हो, मतलब सुनिश्चित हो कि आप उसमें सफलता, आपको उसमें सफलता मिल ही जाएगी, मिलेगी ही अगर आप निरंतर तरीके से करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। तो भाई कुछ काम ऐसे भी होते हैं, बिल्कुल सही तुमने पूनम कहा, कि जिसमें कि पैसे नहीं लगते। जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि पड़ोस में हमारी कोई बहुत अच्छी मित्र हैं जो कि कुछ व्यंजन विधि बता रही हैं, या हम बेकिंग का कोई काम है वो शुरू करना चाह रहे हैं बिल्कुल क्लास की तरह, उसमें पैसे नहीं लगने, लेकिन हम क्या उसको कर पाएंगे, या हमें खुद से करना है, व्यायाम करना है, टहलने जाना है, या कोई भी कक्षा शुरू करनी है, या खुद का रियाज शुरू करना है, तो इन सब के लिए निरंतर उस काम को करते रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और धैर्य के साथ काम करें ना, ये सोचे कि समझे बिना कि आगे क्या होगा, बिना डरे, निडरता के साथ काम पर बढ़ते रहें। तो इसके संग संग ये बहुत जरूरी है कि उसके सारी जितने आयाम हैं उन सब के बारे में जानकारी रखें और बस शुरू कर दे, देखिए काम तो पूरा हो ही जाएगा। तो चलिए श्रोताओं, चलते हैं, हम भी आपसे विदा लेते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार।